हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 में एक्सरसाइज 7.1 जो कि चैप्टर हमारा है ट्रायंगल, इसके बारे में पहले इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए एक ट्रायंगल जैसे एक होता है, तो ट्रायंगल की डिफिनेशन क्या होगी कि अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी बी सी ए सी, ये 3 लाइन सेगमेंट है, इनसे ये बाउंडेड है ना। ठीक, तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ठीक, 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। ठीक, ये एक प्लेन फिगर पे बना हुआ है। तो अब इस एक ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें 3 साइड है। 3 साइड कौन सी है? ए बी है, बी सी है और सी ए। ये इसमें 3 साइड्स हैं। ठीक, उनके नाम है ये। 3 वर्टिसेस हैं। 3 वर्टिसेस क्या है? एक ए, एक बी और एक सी। 3 इसमें वर्टिसेस हैं। ठीक, और एंगल कितने हैं? यहाँ पे 3 एंगल है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये एक ट्रायंगल की बेसिक चीज़ें हो गई कि एक ट्रायंगल में साइड, वर्टिसेस और एंगल, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 साइड 3 एंगल्स। अब ये एक ट्रायंगल हो गया ना, तो अब हमें बताने, अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ साइड। साइड के बेस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? साइड क्या थी? ए बी बी सी सी है, इनके बेस के हिसाब से ट्रायंगल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो 3 टाइप के होंगे। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी, मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ओके। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ फिगर बना के दिखाऊँ, अगर यहाँ पे, तो अगर इसको हम ऐसे बना दें तो ए बी सी। ठीक, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तीनों सेम है। अब दूसरा क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी इक्वल ए सी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो गया। हम इसका अगर फिगर बनाएंगे तो ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है ना, इसका मतलब है कि ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, मतलब कोई भी हम ले सकते हैं, सेम होगा कहने का मतलब, ये और ये लाइन से। अब तीसरा क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल का मतलब यही है कि तीनों साइड इक्वल ही ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक 5 हो, 6 हो, 7 हो। ठीक, सेंटीमीटर में है ये सब। तो अब तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, तो ये जो टाइप्स ट्रायंगल का है, ये साइड के बेस पे है। अब हम एंगल के बेस पे देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल के बेस पे पहला टाइप क्या है? एंगल के बेस पे 3 ही टाइप के होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है? ये होता है कि अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ ट्रायंगल मेजर 90। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल जो है वो 90 होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, तो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये भी यहाँ पे 90 है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, ओके। 90 के जस्ट सामने वाला क्या होगा? राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 बना हुआ है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या बचा? बेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन 0 बट लेस देन 90। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी एंगल होंगे वो 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होंगे। तीनों एंगल, मतलब कि ए हो सकता है 45 हो, 80 हो। ठीक है, तीनों एंगल 90 से कम होंगे लेकिन 0 से बड़े होंगे, तो क्या हो गया? एक्यूट। ठीक, अब बात आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। तो अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ एंगल मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो अब ये तीनों एंगल जो है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, ये तीनों एंगल जो है 90 से तो ज़्यादा होंगे बट 180 से कम होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, तो ये एंगल के बेस पे हो गया। अब हम एक और चीज़ इसमें पढ़ते हैं, ट्रायंगल का ही पार्ट है ये। क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मीडियन, एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या होता है? हम लोग को हमेशा इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि मीडियन, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या है? देखिए लिखा हुआ है, अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स। ठीक ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है कि देखिए ये वर्टेक्स से एक लाइन आएगी, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट सीधे मिड पॉइंट को जो मिलाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट को कनेक्ट करिए वर्टेक्स से। तो जो लाइन वर्टेक्स से मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है वही क्या है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल। और इसमें देखिए 3 बने, ठीक है। तो हम कह देंगे कि AD जो है, देखिए मीडियन AD क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड टू BC, ठीक है, ओके। फिर BE मीडियन है और ये CF मीडियन किसका है? AB का, ठीक है, ओके। और ये सारे के सारे मीडियन क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि ये जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखो सारे के सारे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट, एक दूसरे को सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? मीडियन का सेंट्रॉइड, या फिर इसको हम G से डिनोट करते हैं, ठीक। तो जो लाइन वर्टेक्स से मीडियन को कनेक्ट करे, ठीक, ये हमें मीडियन गिवन होगा और इस लाइन को हम मिला देंगे तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक। तो मिड पॉइंट को, लाइन का मिड, BC का मिड पॉइंट क्या है? D, और D को हमने मिला दिया A से, वर्टेक्स से, तो ये लिए लाइन क्या हो गई? मीडियन लाइन हो गई। अब जैसे अगर AC का मिड पॉइंट क्या था? E था, अब E को किससे मिला दिया? B से, तो ये लाइन क्या हो गई? मीडियन, ठीक है, AC का, ठीक है। अब मीडियन की बात होने के बाद अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की, ओके। तो एल्टीट्यूड, अ लाइन सेगमेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, a line segment that is perpendicular to one side of triangle and drawn from the opposite vertex to the वर्टेक्स टू दैट साइड। मतलब कि जो हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड पे, वो हमारा क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। देखिए मीडियन में क्या था कि मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा था, यहाँ पे सीधा वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक, ओके। तो इसको क्या किया है? वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और यही लेंथ क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड, ठीक। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, और यही लाइन क्या है? वो एल्टीट्यूड है। इसी लेंथ को क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। और ये बेस, जब ये एल्टीट्यूड है तो BM का बेस क्या होगा? AC, और AL का बेस क्या होगा? BC, और CN का बेस क्या होगा? AB, ठीक है। और द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये भी क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? देखिए दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कॉन्करेंट का मतलब वही होता है। और इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, ठीक। तो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। और मीडियन का क्या था? मीडियन का था हमारा सेंट्रॉइड G, और ये क्या है? H। अब तीसरी बात है परपेंडिकुलर, अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू वन साइड। देखो एक लाइन जो है B और C का मिड पॉइंट क्या है? M, मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर होगा। देखो लिखा ना, अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द साइड, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये वर्टेक्स से नहीं जाता है, देखो ये वर्टेक्स से जा रहा है नहीं, बाकी मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों वर्टेक्स से थे। मीडियन में वो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा था और ये परपेंडिकुलर था, बट ये क्या है, ना ये वर्टेक्स से है बट ये मिड पॉइंट से जा रहा है, मतलब कि मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है लेकिन वर्टेक्स से नहीं। ठीक, ये है इन तीनों में डिफरेंस। ओके, थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ लेते हैं आगे, कुछ और टर्म्स इसमें है। अब बात करते हैं इन सेंटर की, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक, ये चीज़ क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक, एंगल का जो है, ये एंगल है ए बी सी, इनका इंटरनल बाइसेक्टर, इनका जब हम बाइसेक्टर करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मिट करेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आई, और इसको हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। और यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये एक जो, और जो हमने ये सर्कल बनाया हुआ है, ये जो आई डी है, आई डी, ये क्या है, रेडियस है, या फिर आई ए, या फिर आई बी, या आई सी, नहीं आई सी नहीं, आई डी, आई डी क्या है, रेडियस है। ठीक है, आई डी हमारी रेडियस, अगर हम यहाँ पे इसे मिला देंगे लाइन तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिखना पड़ेगा, फिर वो उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं सरकम सेंटर की, वो क्या होते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो क्या लिखा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, अब इसके ऊपर हमने इसको परपेंडिकुलर किया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट किया हमने साइड को, और ये जहाँ पर मीट कर रहा है वही क्या है, सरकम सेंटर। और इसमें क्या होगा कि ये जो लाइनें हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये सारी क्या होगी, ओ ए, ओ बी और ओ सी, इसकी सर्किल की क्या है, ये जो बाहर सर्किल बना हुआ है इसकी रेडियस है, और ये तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, तो ये कुछ ट्रायंगल्स के टर्म्स थे। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है, देखो, टू फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। कोई भी दो चीज़ें हैं, उनका अगर सेम शेप और साइज सेम है तो वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जैसे कि हमारा हाथ जैसे कि है, अगर हम हाथ के ऊपर एक हाथ रखेंगे इस तरह से तो एग्जैक्टली सेम होगा ना, सेम शेप है और साइज भी सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे हाथ क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, ओके। बट अगर हम अपने हाथ को, जो हमारा पैर होता है, पंजा होता है पैर का, वहाँ पे रखेंगे तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो सीधी सी बात क्या है, सेम शेप एंड सेम साइज। तो टू लाइन्स सेगमेंट कॉन्ग्रेंट व्हेन द लेंथ आर इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसी तरह से तो कॉन्ग्रेंट का मीन क्या है, इट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर हुज शेप एंड साइज और सेम। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ शेप और साइज में सेम है वो है कॉन्ग्रेंट, वो फिगर कॉन्ग्रेंट है। अब आते हैं, अगर कॉन्ग्रेंट एंगल की बात करता, तो अगर दो एंगल्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों अगर सेम है तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट एंगल हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, congruent triangle. Two triangles are congruent if the side and angle of one triangle are equal to the corresponding side and angle of other triangle. कहने का मतलब क्या है कि congruent triangle तभी होंगे जब उनके एंगल सेम होंगे। या तो इसको सुपरपोज कर दो, ठीक, इसको अगर उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये पूरा इसको कवर कर ले जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ए कहाँ आएगा, डी के ऊपर, तो ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद और साइड क्या होंगी, ए बी जो होगी वो डी ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ। कॉन्ग्रेंस रिलेशन ऑफ ट्रायंगल। Okay, so first theorem is that SAS, side angle side. What is that? Two triangles are congruent if the two side and the included angle of one triangle are equal to the two side of and the included angles of the other triangles. That means proof कैसे करना है, यहाँ पे ये कि the side angle side angle side SAS, side angle side. Okay, so we need to prove triangle ABC and triangle DEF in which AB equal DE, which is given, and AC equals to DF, it is also given, and angle A equals to angle D, angle A equals to angle D. Okay, ये बाय मिस्टेक लिखा है DEF। ठीक, ओके, सो वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल ABC हमें प्रूव करना है DEF के कॉन्ग्रेंट है। तो ट्रायंगल ABC ओवर DEF एंड A फॉल्स ऑन D, अगर हम A उठा के रखेंगे DEF के ऊपर तो A D के ऊपर जाएगा, एंड AB जो है AB वो DE पे अलॉन्ग होगा। तो AB इक्वल्स टू D, तो AB इक्वल्स टू DE है तो B फॉल्स ऑन E, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है तो सो AC फॉल्स ऑन DE, बट AC इक्वल DF पता है हमें, सो C किस पे फॉल होगा, F पर। Thus AC will coincide with DE, therefore BC will coincide with EF, ABC coincide with DEF, hence ABC and DEF are congruent, मतलब उसके ऊपर पूरा सुपरपोज हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड थ्योरम, ASA congruence. Two triangles are congruent if two angle and दो एंगल है and included side of one triangle are equal to the other triangle. ठीक, तो इसको देखते हैं। तो ABC and DEF in which angle ABC equal DEF, ABC और DEF ये इसके इक्वल है, और ACB DFE ये एंगल इसके इक्वल है, BC इक्वल EF, तो क्या था, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ASA। सपोज AB इक्वल DE, हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि AB जो है वो DE के इक्वल है, और एंगल B इक्वल एंगल E ये हमें गिवन था, और BC इक्वल AF गिवन था। तो जब ये चीज़ें हमें गिवन है तो ये ऐसे साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, ये हमने एज्यूम करके इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। सेकंड केस क्या है कि अब हम ये मानते हैं कि जो AB है वो DE से बड़ा है, सो वी कैन टेक अ पॉइंट P ऑन AB, एक पॉइंट P ले लिया सच दैट PB इक्वल DE। अब PB जो है वो DE के इक्वल है, तो ट्रायंगल PBC एंड DEF,
पी बी इक्वल डी ई, पी बी इक्वल डी ई, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये हमें गिवन है। एंड बी सी इक्वल ई एफ, ये भी हमें गिवन है। तो ये ट्रायंगल पी बी सी डी ई एफ के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया एस ए एस से। द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट डियर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी सी बी क्या होगा, डी एफ ई के इक्वल होगा, पी सी बी डी एफ ई। तो पी सी बी डी एफ ई यानी कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, ओके। बट वी आर गिवन डेट ए सी बी इक्वल्स टू डी एफ ई, तो ए सी बी क्या होगा, पी सी बी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ पी कोइंसाइड विद ए, तो बी ए इक्वल्स टू ए डी। तो बाय एस एस ए बी से क्या होगा, डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब थ्योरम नंबर थर्ड, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स, वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एंगल साइड, ठीक, क्या है ये, एंगल और ये साइड, ठीक है, एंगल साइड। ए बी सी एंड डी ई एफ हमें गिवन है। ए इक्वल्स टू डी, बी इक्वल्स टू ई एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये हमें गिवन है। हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों कॉन्ग्रेंट है। वी नो दैट द सम ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। ए बी सी 180 होगा एंड डी ई एफ भी 180 होगा, ओके, हमें पता है। लेकिन ए बराबर डी और बी बराबर ई है और सी बराबर एफ, ठीक। तो ए बराबर डी एंड बी बराबर बी इक्वल्स टू ई, सी बराबर एफ, ठीक है। अब इनको उठा के नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, बी इक्वल्स टू ई एंड सी इक्वल्स टू एफ एंड बी सी इक्वल्स टू एफ, तो दोनों ए एस ए से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। अभी ट्रिपल एस, if three sides of one triangle are equal to the three sides of another side triangle, then the two triangles are congruent। ये congruent है triangle ABC and DEF, in which AB equals to DE, AB equals to DE and AC equals to DF, AC equals to DF, okay। ABC DF के ए बी सी एंड जी एफ हमने इसमें लिया, जी ई एफ में नीचे वाले ट्राइंगल से इन दोनों को ले रहे, इसको और इसको। बी सी इक्वल्स टू क्या, ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड सी बी ए ये होगा एफ ई जी के, एफ ई जी यानी इसके इक्वल हो गया ये एंगल बाय कंस्ट्रक्शन। और बी सी ए ये हो गया इसके ई एफ जी के इक्वल। तो ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई जी एफ एंड ए बी इक्वल्स टू जी, ठीक, एंड ए सी इक्वल्स टू जी एफ, सी बी सी टी से एंगल ए इक्वल्स टू ई जी एफ, डी ई इक्वल्स टू जी ई एंड डी एफ इक्वल्स टू जी एफ, ठीक। तो इन ट्राइंगल ई जी डी, डी ई इक्वल्स टू जी ई होगा। जब डी इक्वल्स टू जी ई है तो ई जी डी क्या होगा, ई डी जी के इक्वल होगा। और डी एफ इक्वल्स टू जी एफ है तो एफ जी डी होगा एफ डी जी के इक्वल। इन दोनों को सम कर देंगे, ई जी डी प्लस एफ जी डी इक्वल्स टू ई डी जी प्लस एफ डी जी। ई जी एफ इक्वल्स टू ई डी एफ, एंगल ए इक्वल्स टू ई डी एफ, एंगल ए इक्वल्स टू डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू डी एफ, ए बी इक्वल्स टू डी एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ एंड एंगल ए इक्वल्स टू डी। तो ए बी सी क्या हो गया, डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब लास्ट थ्योरम पढ़ते हैं, आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब आर का मतलब राइट एंगल, एच हाइपोटेन्यूज एंड एस मतलब साइड। If in a two right angle triangle the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent।
टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ इन विच एंगल बी एंगल ई इक्वल्स टू 19, बी सी एंड ई एफ एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ए बी सी कॉन्ग्रेंट डी ई एफ के प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड जी ई एफ, ए बी सी एंड जी ई एफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड जी ई एफ, ए बी इक्वल्स टू जी ई, ए बी इक्वल्स टू जी ई, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन से। बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, ये हमें गिवन था। और एंगल बी एफ ई जी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब साइड एंगल साइड से क्या हो गया? ये इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल जी। अब एंगल ए और जी इक्वल और ए सी और जी एफ इक्वल सी पी सी टी से। तो जब ए सी जी एफ इक्वल है, ए सी और जी एफ इक्वल है और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या थी? ए सी डी एफ के इक्वल ये चीज़ हमें गिवन थी, ठीक। तो जब दोनों ये ए सी के बराबर है तो जी एफ डी एफ बराबर हो गया जी एफ डी एफ इक्वल एंगल जी इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल जी जो है वो डी के इक्वल है और एंगल ए जो है और जी ए के इक्वल है, तो एंगल ए भी क्या होगा? वो डी के इक्वल होगा, ठीक। तो ए और डी इक्वल हो गया, बी और ई इक्वल हो गया, सी और एफ इक्वल हो गया। सो इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल ई एफ, ए सी इक्वल डी एफ एंड एंगल सी इक्वल टू एफ। तो ये क्या हो गया? ऐसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, अब कुछ और चीज़ बेसिक एक दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा था एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ये क्या होता है? एक हमें ट्राइंगल दे रखा है, हमें गिवन है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है बी और सी ये क्या है? इक्वल है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया। ए बी बराबर ए सी हमें गिवन था और ए डी जो लाइन है ये हमने कंस्ट्रक्ट की है, कॉमन है। और हमें ये एंगल जो है बी ए डी और सी ए डी ये हमें कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गया, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी इक्वल सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब एक और थ्योरम है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट देन आर साइड देम आर ऑल्सो इक्वल। मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। अब हमें एंगल इक्वल दे रखा है ये, और हमें साइड पूछा है ए बी और ए सी, ठीक। तो हम फिर से करेंगे ड्रॉ ए डी। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे कंसेक्शन से। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टू मीट बी सी एट डी, ए डी एट डी, ये डी पे मीट कर रहा है, ठीक। अब फिर से इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गए क्योंकि बाइसेक्ट किया है ना। और ए डी कॉमन लाइन है वो इक्वल हो गई और एंगल बी और सी इक्वल हमें दे रखा था। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये साइड इक्वल हो गई, ठीक। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।